Hello. Hello. Okay, we have just completed the refraction. उसके basic questions. मैं उसको basic कह रहा हूँ, लेकिन वो अच्छे खासे questions होते हैं. और अब हम आने वाले हैं रिफ्रैक्शन को थोड़ा सा आगे एक्सटेंड करके लेके जाएंगे. बट बिफोर दैट आई वांट कि हम लोग कुछ P2 के क्वेश्चंस भी करें फॉर रिफ्रैक्शन. तो लेट्स डू दिस. तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं रिफ्रैक्शन, तो वो हमें रिफ्रैक्ट स्क्रीन शेयर नहीं हो रही. ओके, मैं भी शो कर देता हूँ. लिखा मैंने एंड हियर इट गोज. ये दीजिए, स्क्रीन आपको नजर आ रही होगी. आ गई? जी आ गई. राइट. तो देयर इज अ क्वेश्चन मेरा बेटा, और क्वेश्चन है जनाबे वाला रिफ्रैक्शन से रिलेटेड. इसके शुरू के 3 मार्क्स को तो फिलहाल छोड़ दें आप. क्यों छोड़ दें? क्योंकि ये रिलेटेड है स्पेक्ट्रम ऑफ लाइट से रिलेटेड, डिस्पर्शन ऑफ लाइट से रिलेटेड, जो कि हम इस चैप्टर को के एंड में करेंगे. ठीक. फिलहाल वी कैन सॉल्व दिस पार्ट बी. क्या कह रहा है? अब देखो, Incidence of the white light increased to 40. Incident जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो 40 हो गया. शाबाश. एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें पता है 1.52 है. तो राइट. इसकी हेल्प से हमें निकालना है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन. राइट. हम 1.52 इज इक्वल्स टू साइन 40 अपॉन साइन r करेंगे. क्या बात है दादा. साइन 40 अपॉन 52 साइन इनवर्स 25 आ रहा है. खत्म हो गई बात. क्या हो गई अब बात? मेजर करेंगे ना. खत्म हो गई बात. मेजर क्यों करेंगे? सिर्फ बस खाली कैलकुलेटर एंगल में. निकाल. हाँ, देखो सही है. देखो देखो, कीवर्ड्स पे ध्यान रखना. इफ दे टेल यू कैलकुलेट, तो इसका मतलब फॉर्मूला वगैरह लगाना है. इफ दे टेल यू मेजर, तो इसका मतलब आपने डी के जरिए से यहाँ पे कोई रे वगैरह गिवन होगी, उसको मेजर करना है. तो कैलकुलेट और मेजर में फर्क है. राइट. ठीक है सर. तो आपने इस 3 नंबर को बड़े ही मजे से सॉल्व कर लिया. ऐसे ही है. सही है. अरे मैं कब से अनम्यूट पे थी, ऐसा सुनिए. अच्छा, तुम कब से म्यूट पे थी? बोलती जा रही हूँ. ठंडा हो जाओ ने बना. तो एक ही बार म्यूट होगी, फिर हम लोग बिरयानी खाएंगे तुम्हारी. चलो नहीं, हमने सुनाए ये वाला सुनाए. फॉर्मूला क्यों लगाया और हमने क्यों लगाया ये वाला अरे फॉर्मूला? अरे 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 मेरा बच्चा, अभी हम जिंदा हैं. ये देखो, द एंगल ऑफ इंसिडेंस ऑफ व्हाइट लाइट इज 40. बच्चे, एंगल ऑफ इंसिडेंस को किससे शो करती हो? एंगल आई अपॉन एंगल आर आई. से. हे लड़की, एंगल ऑफ इंसिडेंस का पूछा है सिर्फ. अच्छा सही. हाँ सॉरी. हाँ ना, ये एंगल आई है. राइट. एंड सही रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इज गिवन, दैट इज 1.52, दैट इज n. सही है. तो और लाइट रे कहाँ से कहाँ आ रही है? व्हाइट लाइट से रेड. हाँ, इसका ओ मतलब सॉरी, एयर से लेके एयर से सॉलिड. यस, एयर से ग्लास. ऐसा ही है ना? तो अब हाँ, मेरी बच्ची कौन सा फॉर्मूला लगाने जा रही है? n इज इक्वल टू आई अपॉन आर. साइन साइन ऑफ आई एंगल. अपॉन. ये तुम लोग जब आई अपॉन आर बोलते हो, दिल पे छुरी चलती है मेरे, क्योंकि तुम लोग गलती से जल्दी जल्दी में आई अपॉन आर लिखोगे, तबाही मच जाएगी. साइन लिखना जरूरी है. आपने हीर के साथ क्या किया? उसका पूरा कैलकुलेटर ही रेडियन मोड पे था. मैं किस मोड पे था? मैं किसी मोड पे नहीं हूँ भाई. टेस्ट वीक में. टेस्ट वीक में मैं किस मोड पे हूँ? नहीं, हीर का कैलकुलेटर रेडियन मोड पे था. हाँ, वो बेचारी बेचारी भाई, ये ध्यान रखना यार लड़कियों. ये बड़ी ध्यान रखने की चीज है. रेडियन मोड पे होगा तो तबाही मच जाएगी. हाँ, अगर किसी का पेपर खराब करना है तो जानबूझ के उसका कैलकुलेटर रेडियन मोड पे डाल के उसको दे दो. बच्ची गई. सारे यार पता से सब क्या हुआ? ग्रेड 11 की बच्ची से उसने कैलकुलेटर लिया, वो एडनस की बच्ची थी. ओ और वो रेडियन में होगा. हाँ. मुबारक हो. कोई बात नहीं बेटा, सॉरी होता यार. है कभी कभी. अरे कभी कभी होता है इस तरह. बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं. चले आइए आगे बात करते हैं. ये कहाँ से लाते हैं आप? नेक्स्ट क्वेश्चन. ये तो मैंने कोई पुरानी मूवी देखी थी एक बार यार, सनरेटा वाली. नहीं याद तुम लोग को? छोड़ो. मैं मूवी दिलवाले नहीं देखती. दुल्हनिया.
ले जाएंगे। अच्छा चलें। मैं मुंह वाली मूवी नहीं देखती। ओके ओके चलो, ये तो फालतू की बात थी। काम की बात पे आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का एक आध पार्ट करके निकल जाओ ताकि मेरी आत्मा को शांति और दिल को सुकून मिल जाए। हम लोग अगले टॉपिक पे आ जाए। The सवाल ray क्या at रहे E हैं? is partly हाँ बिल्कुल reflected at E. बिल्कुल। तो कौन सा पार्ट करना है? ए से शुरू कर दो, मुझे तो कोई टेंशन नहीं सही है। है। The ray FE is partly reflected and partly refracted at E. On figure 6.1, drawing the approximate path of the refracted ray within and beyond node. Label the refracted ray. तो ये जो रिफ्लेक्टेड होगी तो वो जो ई से लेके बी पे जाएगी, मतलब बी वाली साइड पे ऊपर, है ना। और शाबाश। रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड यहाँ लेकिन निकल गई। रिफ्रैक्टेड चाहिए ना हमें। हमें रिफ्लेक्टेड चाहिए, बिल्कुल हमें रिफ्लेक्टेड चाहिए। रिफ्लेक्टेड ये एयर से ब्लॉक पे आ रही है तो हम्म टुवर्ड्स द नॉर्मल, हम्म, आई गेस सो, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, अगर आप है ना? ड्रॉ करेंगे तो ये आएगी ऐसे। हाँ टुवर्ड्स द नॉर्मल। सर अच्छा, इसको किसी उससे नहीं करना, मेजरमेंट से? मेजरमेंट से करने की स्केल जरूरत से। नहीं है क्योंकि उसने खुद कह दिया, ये देखो। हम्म। Draw the experimental path. अप्रॉक्सीमेट बात, ठीक है। ठीक है, Label the अप्रोक्सीमेट ray पाथ बता। reflected, ये ब्लू वाली लाइन को रिफ्लेक्टेड हम लोग लेबल करेंगे। यस, ये रिफ्लेक्टेड है। अब वो कह रहा है कि विद इन एंड बियॉन्ड द ब्लॉक। विद इन द ब्लॉक तुमने बना लिया, बियॉन्ड द ब्लॉक भी बनाना है। क्या करेंगे? सर अब ये जो Beyond the हमारी block रिफ्रैक्टेड रे है, इधर एक वो नॉर्मल ड्रॉ इंसिडेंट रे हो करेंगे। जाएगी, और ये इंसिडेंट हो जाएगी, और फिर ना वो जो फिर ना वो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी क्योंकि वो ग्लास से एयर पे जा रही है। यहाँ जाएगी। जी। जी। बस, दैट्स गुड दैट्स गुड। हो गया जी। उसको भी रिफ्लेक्टेड करेंगे। नहीं इसमें रिफ्लेक्टेड क्यों लिखा हुआ है? नहीं देखो, यहाँ पे उन्होंने कहा है लेबल द रे रिफ्रैक्टेड रे, तो ये है आपकी रिफ्लेक्टेड रे। सही है। ये तो इमर्जेंट रे कहलाती है ना। हम्म। ठीक है। अच्छा, अब 2 में देखो वो क्या कह रहे हैं। ऑन फिगर 6.1 ड्रॉ पाथ ऑफ रिफ्लेक्टेड रे एज वेल। तो वही जो हमने शुरू में बनाई थी, आपने आपके कहने पे ये वाली रिफ्लेक्टेड रे आ गई। तो आपने ये रे बनाई है और ये रे बनाई है, आपका 1 और 1 नंबर हो गया, राइट। अब सही। अ सेकंड रे ऑलमोस्ट पैरेलल टू AE, एक सेकंड रे जो कि AE के पैरेलल आ रही है, strike the block at E and partly refracted at an angle of refraction 43. Approximate value of angle of incidence. ओहो, क्या गिवन है? A पढ़ो, खुद से second पढ़ो। ray almost parallel to AE strikes the block at E and partly. पैरेलल टू ई, ए ई मतलब कि डीसी वाली लाइन पे बनेगी। पैरेलल टू AE मतलब? डीसी वाली लाइन पे बनेगी। नहीं, देखो क्वेश्चन देखो। AE के A पैरेलल second क्या ray है? almost parallel to AE strike the block at E. E. ये एक लाइट रे वो कह रहे हैं ऑलमोस्ट पैरेलल टू AE आ रही है। मैं इसको डिफरेंट कलर से बनाता हूं ताकि हमें अंदाजा हो। ये लो, एक लाइट रे वो कह रहा है ऑलमोस्ट पैरेलल टू AE आ रही है और E पे आके स्ट्राइक कर रही है। ठीक, strike the block at सही है। E is partly refracted at an angle of refraction of 43, और ये हाँ रिफ्रैक्ट होके 43 पर towards जाती the है, normal. टुवर्ड्स द नॉर्मल। और ये एंगल कितना है? ये एंगल लेट्स सपोज 43 यहाँ पे towards the normal तो नहीं बनाया। टुवर्ड्स द नॉर्मल है। गौर करो, गौर ओ करो। हाँ 45, सही 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 सही। ठीक है ना, ये इसको अगर 45 से जो कम होता है, 45 से जो कम होता है towards the normal होता है। नहीं, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। मैं आपको हम्म। उसका पाथ बता देता हूँ। ये देखो, अगर लाइट रे यहाँ से स्ट्रेट जाती, ये ग्लास ना होता तो ये यहाँ आ जाती, ओरिजिनल पाथ ऑफ लाइट रे ये होता। हाँ लेकिन ग्लास की वजह से वो नॉर्मल के करीब ही तो आई है। सही। ठीक है ना।
तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल ही है, तो टेंशन नहीं लेने का। हाँ। ये लो, अच्छा, तो टुवर्ड्स द नॉर्मल आ गई 43 पे। वो कह रहे हैं कि स्टेट दी अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस ई। ये बताओ कि ये अप्रोक्सीमेट कितना एंगल होगा। 43 माइनस नहीं 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 नहीं, अप्रोक्सीमेट 16 करने को कह माइनस रहा है। वो कह रहा है देखो 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 देखो, ये अगर 60 है तो ये लाजमी सी बात है 60 से ज्यादा ही होगा। कितना ज्यादा, अप्रोक्सीमेशन करके बताओ, अप्रोक्सीमेशन, एक्यूरेशन, एक्यूरेसी की जरूरत नहीं है। कितना होगा तुम लोग के ध्यान में, तुम लोग के ख्याल से। सर मुझे ये समझ नहीं आ रहा ये वाला। देखो 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 देखो, वो कह रहे हैं जी। कि अ लाइट रे विच इज कमिंग ऑलमोस्ट पैरेलल टू एई। इस लाइट रे की बात हो रही है। इधर एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक, ये लो, इस लाइट रे की बात हो रही है कि ये लाइट रे ऑलमोस्ट पैरेलल टू एई है, फुल्ली पैरेलल नहीं है, ऑलमोस्ट पैरेलल है। अब वो कह रहे हैं कि ये ई पर आके रिफ्रैक्ट हुई और 43 के एंगल पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दे दिया उसने। अब अच्छा अगले का क्वेश्चन ये है कि स्टेट एंड वहाँ क्या है? अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट ई। ई पर इसका, इस लाइट रे का, येलो वाली का एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। सर 90 नहीं 90 नहीं। 90 नहीं हो सकता, ये वो निकलवाना चाह रहे हैं आपके मुंह से। 90 नहीं हो सकता, कितना होगा 90 थोड़ा से सा थोड़ा सा कम। दैट कुड बी, हाँ 87। 87 ऐसी। दैट कुड बी 87। चलो मतलब 90 नहीं लिखेंगे। 90 नहीं क्योंकि लिखेंगे। पूरा ए टच नहीं हो रही ना ए जी पे। जी। सर, इसमें उन्होंने ठीक आपकी है। अप्रोक्सीमेशन पूछी है, तो यहाँ पे आप रेंज ऑफ आंसर दे सकते हैं बिटवीन 60 टिल 90। 60 से 90 के दरमियान आपका आंसर विल बी करेक्ट। सही, ठीक ठीक है। है। अच्छा, स्टेट एंड अप्रोक्सीमेट वैल्यू फॉर क्रिटिकल एंगल। फिलहाल क्रिटिकल एंगल वाले पार्ट को हम नहीं कर रहे क्योंकि हमने क्रिटिकल एंगल को अब तक प्रॉपर्ली डिस्कस नहीं किया। तो ये है जनाबे वाला रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस। इस तरह से आते हैं रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस। बाकी आप लोग रिफ्रैक्शन के क्वेश्चंस खुद कर रहे हैं, ठीक है जी। सही। ठीक है। ऑल राइट। अच्छा, एक मिनट, मेरी स्क्रीन तुम लोग के पास से चली गई होगी। क्यों चली गई है भाई, अब दोबारा आ जाएगी। ये लो, ठीक है, आगे बढ़े। जी। हम लोगों ने रिफ्रैक्शन के जर्नल क्वेश्चंस किए और रिफ्रैक्शन जर्नली कर भी लिया, तो ये हमने सारा काम कर लिया है। और हम चल रहे हैं आगे क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे। ये जो एक्सपेरिमेंट हम छोड़ के जा रहे हैं, ये एक्सपेरिमेंट P4 में बहुत काम आएगा आपके। ये एक्सपेरिमेंट है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास ब्लॉक। तो एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन आजकल P2 में भी आ रहा है प्लानिंग के क्वेश्चन के नाम से। तो आप करते क्या है, आपने जब भी किसी ग्लास ब्लॉक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना होता है तो आप दो पिंस लगाते हो एक तरफ और दो पिंस लगाते हो दूसरी तरफ, उनको इन लाइन करके। सारा तरीका मेंशन हुआ है। आपने सिंपल जो है ना वो एंगल आई और एंगल आर मार्क करना होता है और फॉर्मूला लगाना होता है साइन ऑफ एंगल आई डिवाइड बाय साइन ऑफ एंगल आर। डिटेल आप इसमें सही। पढ़िएगा, आपको अच्छा लगेगा। हम आ रहे हैं क्रिटिकल एंगल एंड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। जर्नल रिफ्लेक्शन। अच्छा, अब क्रिटिकल एंगल क्या होता है, देखो बेटा, देयर इज अ बाउंड्री बिटवीन एयर एंड वाटर। लाइट रे इज कमिंग फ्रॉम वाटर एंड मूविंग इनटू एयर एट दिस एंगल। ऐसा ही होगा। अब अगर मैं इस लाइट रे का एंगल और बढ़ा दूं, मतलब मैं लाइट रे बजाय ग्रीन वाले उस पे रेड वाले पे ले आऊं, तो तुम्हें क्या लगता है इसका एंगल, इसका रिफ्रैक्शन कहाँ बनेगा। फिर ग्रीन वाली राइट के नीचे बनेगा। सर और नीचे हो जाएगा। दैट इज गुड, दैट इज गुड। निम्रा, बात समझ में आई। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस अवे बढ़ा फ्रॉम रहा द हूँ, नॉर्मल होता है ना। शाबाश, अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूँ, देखो ग्रीन वाली का एंगल ऑफ इंसिडेंस कम है, रेड वाली का एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा है, ऐसा ही है। अगर मैं एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा रहा हूं तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है।
जी। एक स्पेशल एंगल ऐसा आता है जिस पर लाइट रे पैरेलल टू द बाउंड्री हो जाती है, वो इंसिडेंट एंगल, दैट इंसिडेंट एंगल फॉर विच लाइट रे बिकम्स 90 डिग्री। देखो नॉर्मल के साथ अगर मैं ब्लू वाली का एंगल चेक करूं तो ये कितना एंगल होगा? तो हम इसकी डेफिनेशन ये लिखते हैं, दैट इंसिडेंट एंगल, वो इंसिडेंट एंगल जिस पर एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 is called critical angle. वो इंसिडेंट एंगल जिस पर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना हो जाए? एग्जैक्टली 90 डिग्री हो जाए। और ये उसी वक्त बनेगा, ये उसी वक्त बनेगा। रिफ्लेक्शन ना? जी 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 जी, दोबारा सुनो, वो इंसिडेंट एंगल जिस इंसिडेंट एंगल पे एंगल आर की वैल्यू 90 हो जाए, उस एंगल को हम कहते हैं क्रिटिकल एंगल। और ये एंगल उसी वक्त बनेगा जब लाइट वाटर से या ग्लास से एयर में आ रही होगी, यानी मोर डेंस टू लेस डेंस जा रही होगी। एंगल ऑफ क्रिटिकल यानी क्रिटिकल एंगल उसी वक्त बना करेगा। अगर ये काम एयर से वाटर में हो रहा होता, यानी लाइट रे एयर से वाटर में आ रही होती, तो क्रिटिकल एंगल कभी भी नहीं बनता। ठीक है, तो मेरा बेटा क्रिटिकल एंगल क्या है? सर क्रिटिकल एंगल एक इंसिडेंट एंगल है, एक ऐसा स्पेशल इंसिडेंट एंगल जिस इंसिडेंट एंगल पे आते ही लाइट 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट होने लग जाए। उस इंसिडेंट एंगल को हम एंगल सी कहते हैं, यानी क्रिटिकल एंगल कहते हैं। ठीक है, अब इसका एक रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के साथ, बड़ा प्यारा रिलेशन है। n is equal to 1 upon sin c. This is the relation of refractive index with critical angle. यानी अगर आपको क्रिटिकल एंगल मालूम कर रहा है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता है, तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल हो जाएगा। ठीक है, सही। फॉर एग्जांपल एक तो क्वेश्चन करके देख लेते हैं। ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज 1.5। लेट्स सी फॉर ग्लास क्रिटिकल एंगल कितना है? जल्दी से बताओ कितना होगा? 41 degrees. Good, good. 41 degrees. सर ये दिया हुआ होगा या याद करना होगा? ये ना दिया हुआ है ना याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, बाकी सब आपको आप लोग कर लेंगे। ये याद करना है, ये याद करना है कि अगर मैंने क्रिटिकल एंगल अचीव कर लिया, लेकिन अब मैंने दोबारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ा दिया है, तो अब क्या होना चाहिए? अब वो हो जाएगा इंटरनल रिफ्लेक्शन। शाबाश, अब वो केस आएगा जिसको कहते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी लाइट रे बाहर ही नहीं जाएगी, लाइट रे इस वाटर के अंदर ही रह जाएगी। दिस कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगर आप इस वर्ड का पोस्टमार्टम करें तो आपको 3 बातें मिल रही हैं। लाइट टोटली यानी सारी की सारी लाइट, इंटरनली यानी वो मीडियम से बाहर ही नहीं गई, अंदर ही रिफ्लेक्ट हो गई है। ऐसे ही है। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कब होता है? सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होने के लिए 2 कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहली कंडीशन, सर अगर आपने टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करवानी है तो आपका एंगल आई मस्ट बी ग्रेटर देन
greater than what? Critical angle. Critical angle. Or and light must travel from glass or water to air. Okay, answer. ठीक है, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन किसको कहते हैं सर? लाइट रे का अंदर ही, मटेरियल के अंदर ही रिफ्लेक्ट कर जाना इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए ये दो क्लॉजेस का फिट होना जरूरी है। पहली क्लॉज क्या कहती है कि आपका एंगल आई क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। अब खुद सोचो, अगर ग्लास का क्रिटिकल एंगल जो हमने नोट किया है वो 41 है, और अगर आपने ग्लास में 42 डिग्री पर लाइट इंसिडेंट करवाई तो वो लाइट रे बाहर नहीं जाएगी, वो लाइट रे ग्लास के अंदर ही रिफ्लेक्ट होती रहेगी। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अलोंग विद क्रिटिकल एंगल। कुछ क्लियर होता है सर? कुछ अगर होता है तो अब बहुत कुछ होगा। क्यों? क्योंकि सर अब हम डायरेक्टली दोबारा से अपनी ओसी प्रैक्टिस पे, पास पेपर्स पे आ रहे हैं। एंड हियर वी गो जनाब। क्वेश्चन नंबर 3 इज वेटिंग फॉर यू। What is the angle of refraction? यार ये मैंने इतनी दफा किया हुआ है कसम से, हर जगह यही आता है। चलो ये वाला किया हुआ है, अच्छी बात है, अच्छी बात है। किए हुए से ना किए हुए पे आएंगे तो अच्छा लगेगा हम लोग। किया हुआ तो है, इसका आंसर तो याद शायद हो गया हो, बी होगा वैसे, है ना? इसका आंसर याद हो गया होगा, लेकिन मेथोडोलॉजी पे देखो, मेथोडोलॉजी पे। What is the angle of reflection? देखो आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन निकालना है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकाला होगा आपने? सर वो फॉर्मूला से, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले। बिल्कुल, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ए वाले टू फॉर्मूले क्लास से। आ रहा है ना, तो आई अपॉन आर। पूरा फार्मूला बताओ। आई अपॉन आर वाला। आई अपॉन आर वाला नहीं, पूरा फार्मूला बताओ। साइन आई अपॉन साइन आर। साइन आई अपॉन साइन आर। आई अपॉन आर से, आई अपॉन आर से मसला हो जाएगा, मसला। ठीक है, ग्रेट। 1.5 इज इक्वल टू साइन, अगर साइन आर कर लेंगे बस कन्वर्स कर देंगे तो फिर 34 ही आएगा। कितना 34 आ रहा है एंगल आर? 34 आ रहा है, 30 और क्रिटिकल एंगल 42 आ रहा है। ग्रेट। नहीं करो ना करो। क्या हुआ? कुछ नहीं। नहीं, वाकई में कुछ है, क्या पंगा है? कुछ चीज तंग कर रही है तो ये बताओ। तुक्का गलत नहीं हुआ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। गलती जब सही हो रही है तो इसका मतलब लर्निंग हो रही है। तो इसका मतलब द करेक्ट आंसर इज ए फॉर एप्पल। ए फॉर एप्पल। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, और हम लोग पहुंच गए यहाँ पे। नंबर 10 भी हो जाएगा और नंबर 9 भी हो जाएगा। पहले काम करते हैं, नंबर 9 करते हैं। यस, सी। हाँ पक्की बात सी। एक वहाँ पे वापस में पड़ गई। हाँ तो क्रिटिकल एंगल हमेशा 90 होता है, और 90 से नीचे होता है तो नीचे जाता है। क्रिटिकल एंगल हमेशा 90 होता है, ये स्टेटमेंट रॉन्ग है सर ये इसलिए क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं हम इसलिए। क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन हाँ। क्रिटिकल एंगल, दैट मींस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है। गुड, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रही है तो एक्स यहाँ पे हिट करके ये वापस सी वाली डायरेक्शन में आएगा, सारा क्योंकि C सी इज ओनली टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, राइट? सही है। यस। ठीक है, 10 पे आओ।
array of light in glass is incident on the surface that is the critical angle. डी होगा शायद, क्या क्या होगा? डी, डी फॉर डक या बी फॉर बुक? डी फॉर डक। डी फॉर डक। निम्रा से पूछो जरा। मैंने डी बोला था कब से। निम्रा तुमने शुरू से ही बोला हुआ डी। वेट कर, मुझे वापस पढ़ने में सी भी लग रहा है, मुझे पढ़ने दे। ओके शायद सी डी है। हेलो, हाँ बोलो। डी है निम्रा तुमने मुझे ये क्या भेजा है? वो ग्रुप पे मैंने बोला भेज देती हूँ, क्या? पिक्चर थी। अरे जो आप करवा रहे थे क्वेश्चन, तो ग्रुप पे क्यों भेजी तुमने? क्योंकि जब मैं तैयारी करूंगी मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी। कसम से तैयारी इसी क्वेश्चन की करोगी क्या? दुनिया में नहीं ना, मतलब दुनिया, 10 हाँ हाँ करोड़ मतलब क्वेश्चन सुनिए, हैं। अरे हाँ 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 बस सही है। बिल्कुल है, करूंगी उनकी भी इसके तैयारी। आंसर पे तुम मुत्तफिक हो गई हो? डी डी है या बी है या यार सी है? मेरी बात सुनो, ये एयर टू ग्लास आ रहा है, लेकिन ग्लास से वो ना वो आ रही दादा है, कहाँ लिखा हुआ है एयर टू ग्लास? सॉरी ग्लास टू एयर आ रही है। ग्लास टू एयर आ रहा है, ठीक है तो मोर डेंस टू लेस डेंस होता है। ठीक है। लेकिन आप ये अब भी तो तो डी है। देखें, एंगल सी इज क्रिटिकल एंगल, हाँ ना, तो डी है हाँ डी है। कंफर्म या एम जान छुड़ाने के लिए? या सही है ना, डी बताए। है तो सही। हाँ सही, ये रहा, ये 15 रहा। 15 15 हाँ 15। फिर कौन सा, ये 15 करना है? यस Glass and work, the angle of incidence are different. What is the possible critical angle for light in the glass? तुक्के लगाओ मुसलमानों, सोच समझ के, इंटेलिजेंट गैस। Critical angle for the light in glass. क्या 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 क्या? 1 मिनट का टाइम होता है दोस्त। ये समझ नहीं आ रही। मतलब ये नहीं समझ आ रहा। यस यही मैं चाह रहा हूँ। ओ समझ आ, नहीं पता नहीं। बताओ बताओ हाँ बताओ, नहीं हो समझ। सकता है वही हो जो तुम्हारे जहन में घुस आई गया। गेस वो 80 माइनस 50 करेंगे तो 30 आएगा। नहीं सुनो सुनो बेटा, 90 है। 20 डिग्री पे रिफ्रैक्शन हो रही है, हो हम्म, रही है। 40 डिग्री पे रिफ्रैक्शन हो रही है, हो रही है। हो रही है। 50 डिग्री पे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट हो गया है। जी सही है। इसका मतलब क्रिटिकल एंगल लाई कर रहा है बिटवीन 40 एंड 50। एक सेकंड। 45। 45। वापस समझा, नहीं समझ रही। सुनो सुनो, 40 डिग्री पर 20 डिग्री पे लाइन अवे फ्रॉम द नॉर्मल थी, 40 डिग्री पे लाइन और अवे फ्रॉम द नॉर्मल हो गई, 50 डिग्री पे सर एक लाइन। सेकंड वापस समझा सकते हैं? देखो देखो देखो, मैं वही तो बता रहा हूँ, 20 डिग्री पे लाइन हुई है रिफ्लेक्टेड रे अवे फ्रॉम द नॉर्मल। सही। 40 डिग्री जब आपने वो कर दिया एंगल, तो लाइन रिफ्रैक्टेड रे मजीद अवे हो गई है फ्रॉम द नॉर्मल। जी अब जाहिर सी बात है, थोड़ा सा और एंगल बढ़ेगा तो ये जो रिफ्रैक्टेड एंगल है या ये जो रिफ्रैक्टेड रे है ये अलोंग द बाउंड्री हो जाएगी। हो जाएगी। तो इसका मतलब 40 के तो बाद एक ऐसा एंगल आएगा 40 जिसपे और ये लाइट। 50 के बाद है, हाँ, तो 20 वाला तो हो ही नहीं सकता। 20 वाला तो हो ही नहीं सकता, 30 नहीं हो सकता, 15 नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता,
15 इसलिए नहीं हो सकता कि 20 से कम है, रिफ्रैक्शन होगा। 30 इसलिए नहीं हो सकता कि अब तक रिफ्रैक्शन ही चल रही है। 60 इसलिए नहीं हो सकता कि ये 50 पे रिफ्लेक्ट कर गया है। तो अब सही 60 पे भी रिफ्लेक्ट ही करेगा, तो ओनली द 45, ओनली एंगल 45 इज लेफ्ट। इसका मतलब सर मैं 45 एक सेकंड एनोटेट करके आप जरा ऊपर जाए, मुझे थोड़ा क्लियर नहीं है वाला। एक मिनट ये मैं जरा, देखें, ये हाँ चीज बोलो। होगी। नहीं 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 नहीं, इस एंगल की तो बात ही नहीं हो रही। ये देखो जो ऊपर एयर पे ना वो रिफ्लेक्टेड हो रहा है, रिफ्लेक्टेड रे है। एक मिनट, मुझे इस फाइल को हटा के दोबारा लानी पड़ेगी, दूसरी फाइल। एक मिनट मेरा, क्योंकि इसमें मार्कर वर्क नहीं कर रहा। एक मिनट मुझे दो मिनट। डाउनलोड में आओ, राइट पे आओ दोबारा से। हाँ ये वाला क्वेश्चन ना, हाँ देखो देखो बेटा, मैं इसकी बात कर रहा हूँ। आपने एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिया, आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस ये, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन ये है, ठीक है। अब ठीक है। आपने जब इंसिडेंट एंगल बढ़ा दिया है, 40 कर दिया है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी बढ़ गया। हाँ बढ़ गया। अब जाहिर सी बात है कि 50 पर ये लाइट रे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन स्टार्ट कर चुकी है। इसका मतलब एंगल थोड़ा सा और ज्यादा करूंगा तो ये रिफ्लेक्शन यहाँ आ जाएगा, ऐसे ही है। हाँ सही है। तो इसका मतलब ये एंगल 40 से थोड़ा सा ग्रेटर होना चाहिए। 40 से थोड़ा ग्रेटर होना चाहिए, तो अच्छा इसलिए 45 होगा। तो लेकिन ये 90 बनेगा ना? एंगल आर 90 बनना जरूरी है। 90 बनेगा जरूरी है क्योंकि क्रिटिकल एंगल। जी बिल्कुल। तो असल में वो ठीक है। इसमें ये शो कर रहे हैं कि यहाँ तक, ये देखो वो ये शो कर रहे हैं कि इस डायग्राम में लाइट रे यहाँ तक पहुंच गई है। ये एंगल थोड़ा सा और बढ़ाने पर, ये एंगल थोड़ा सा और 50 से थोड़ा सा कम होता तो लाइट रे यहाँ आ जाए, ऐसे ही है ना। सही। तो जी 50 से कम और 40 से ज्यादा, यही एक डिजिट बचता है। ठीक है। चलें आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाला क्वेश्चन था वो, ये लो क्या कह रहा है क्वेश्चन। Plastic tube is immersed in a liquid of refractive index 1.4. Light traveling in the plastic tube strikes inside the surface at an incidence of 70 and the gross total internally. क्रिटिकल एंगल इन प्लास्टिक तो लेस देन 70 होगी, क्यों? क्योंकि वो नीचे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गई है, तो जो इंसिडेंट रे है कम होगी तो फिर वो क्रिटिकल एंगल बनेगा ना। ग्रेट। वो होगी ना, इनसे एंगल ऑफ इंसिडेंस ज्यादा होगा तो बनेगा ना। लेस देन होगा ना। देखो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा तो ही टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, ऐसा है ना। हाँ तो क्रिटिकल अभी कम होगी ना तो क्रिटिकल एंगल बनेगा। जी जी जी, 70 से एंगल कम होगा तो क्रिटिकल बन जाएगा, तो ठीक है। सी और डी में से कोई है, अच्छा सी और हम डी में करते से हैं। कोई है, ठीक है। आगे अब क्या मांग रहा है, अब प्लास्टिक ट्यूब से इमर्ज। दूसरी कंडीशन क्या थी, लाइट रे मस्ट गो फ्रॉम हाई डेंस मीडियम टू लो डेंस मीडियम, है ना। राइट। इसका मतलब लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है, तो प्लास्टिक ट्यूब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्रेट होना चाहिए। बिल्कुल ग्रेटर होना चाहिए। नहीं लेकिन ये कैसे हुआ। कैसे हुआ, ये देखो, अगर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो रहा है तो उसके लिए नेसेसरी है कि ये लेस डेंस मीडियम हो और ये मोर डेंस मीडियम, ऐसे ही है ना। क्यों? क्योंकि सर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन उसी वक्त होता है जब लाइट रे मोर से लेस में जाने की कोशिश कर रही होती है। सही। तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.4 है तो प्लास्टिक का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लाजमी 1.4 से ज्यादा होगा। ज्यादा होना चाहिए ताकि टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। ओ तो सॉलिड का ज्यादा होगा ना प्लास्टिक का। प्लास्टिक का
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है। चलो इससे आपको ये भी पता चल गया कि अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है तो इसका मतलब मटेरियल मोर डेंस है। सही है सही। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है तो इसका मतलब मटेरियल लेस डेंस है। ठीक है, जी। ओके 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 ओके, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं जी। 25 Where diagram presents a reflection of light along an optical fiber. Optical fiber पढ़ाएं तो पहले। अरे दादा, ऑप्टिकल फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर एक ग्लास की लेयर को कहते हैं जिसमें लाइट रे जाती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है और इस साइड पे टकराती है, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन करती है, यहाँ टकराती है, इस तरह चलती रहती है। बस। बस। अब ये मत सोचना कि सर इसमें तो सारी ही ऐसी चल रही हैं। गौर ये भी करो तो है। किसमें एंगल आई और एंगल आर बराबर नजर आ रहा है। वो तो बी है। बी, क्योंकि टोटल तो इंटरनल टोटल रिफ्लेक्शन बी। इंटरनल में भी आई और एक टोटल इंटरनल में भी आई और आर बराबर होता है। देखो एंगल बात आई ये है एंगल कि आर। रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन होती है, एंगल आई एंगल आर बराबर होता है, चाहे वो मिरर वाली रिफ्लेक्शन हो या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो। सही है। आपने यहाँ जी नॉर्मल जी। ड्रॉ करके देखा, यहाँ एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं है। इस डायग्राम में एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं है। इस डायग्राम में एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं है। यहाँ पे भी एंगल आई एंगल आर बराबर नहीं है, सिर्फ यहाँ बराबर है। सही। ठीक है। जी जी। ये ऑप्टिकल फाइबर को बहुत बड़ी वो साइंस रॉकेट नहीं है, वो वैसे भी हम लोग ये आगे जाके करता है। देखेंगे तो करना। कौन सा वाला? ये लेंस का था। 26। एक मिनट एक मिनट, 26 लेंस का हम था। लोग कल लेंस करेंगे। कल इंशाल्लाह लेंसेज करेंगे। अच्छा, एक और मिनट एक लेंस मिनट एक कैसा मिनट। है? अरे भाई इजी है। सारे ही ऐसे हैं, सारे ही ऐसे हैं, सीन कुछ ऐसे हैं, इसी को तो पैसे। मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि यहाँ पे लाइट रे यहाँ पे बेंड क्यों नहीं हुई? यहाँ तो लाइट रे निकल गई है बेंड होके, इधर क्यों नहीं बेंड हुई? मिनट मैं बताती हूँ क्योंकि ये ग्लास टू एयर आ रहा है। नहीं, वापस वही बता, ना, अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैं ये कह रहा हूँ कि ये देखो लाइट रे लेजर से आ रही है और ये सही। एंटर होती है, एंटर होते हुए बेंड क्यों नहीं हुई? बाहर निकलते हुए बेंड हो रही है। 0 डिग्री है। शाबाश। किसके साथ? 0 डिग्री निकल जाए। किसके साथ 0 डिग्री? सर ये जो सरफेस है, इस सरफेस पे अगर मैं यहाँ पे वो ड्रॉ करूं तो ये 0 डिग्री पे आ रहा है, अलोंग द नॉर्मल आ रही है, टेंजेंट ड्रॉ करके सही। पता चल जाता है। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। व्हाट इज शोन एट एम? एम पे क्या हो रहा है वैसे? 27 का आंसर क्या होगा? रिफ्रैक्शन हो रही है। क्या हो रही है रेयर फ्रैक्शन हो रही है। रिफ्रैक्शन। दादा? रेयर फैक्शन स्प्रिंग में होती है, रेयर फैक्शन साउंड में होती है, रेयर फैक्शन नहीं फिर होगी, क्या हो रही है? रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन। ये करेक्ट आंसर है, दिस इज रॉन्ग, रेयर सही। फैक्शन अलग है। सही है। चलो हम लोगों ने इसके रिलेटेड, टाइम खत्म होने वाला है। टाइम खत्म होने वाला है बिल्कुल, और हमारा काम भी खत्म होने वाला है। ये लो 32 कर दो ताकि मुझे अंदाजा हो जाए कि बच्चे कर गए हैं। अब सही हो गया। लाइट डी। तो बी है। हाँ बी बी। बी है ना? कंफर्म हो? हाँ बी नॉर्मल से भी Yes. टच कर रही है और इंसिडेंट रे से भी टच कर रही है। बस ये हो गया जी 90 डिग्री आपका बना रही है। रिफ्रैक्शन और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वाला कॉन्सेप्ट। ये ठीक है। अब आपको ये नोट्स मैंने करने हैं शेयर। निम्रत, तुम्हारे पास नोट्स पड़े होंगे ना बच्चे? जी जी। पड़े हुए ना? ग्रुप पे भेजो। ओके। ग्रुप पे क्यों भेजूं? तुम्हारे पास जब हैं तो बस हैं, काफी है। ग्रुप पे पहले से भेजे हुए हैं लाइट के नोट्स वगैरह। इसके पास नहीं होंगे, रिवा हमारे पास है। क्या चीज? ये वाले नोट्स है। नहीं नोट्स नहीं। मैं अच्छा, भेज बात ये है कि अगरीबा अगर नोट्स की नीड है तो फिर तो